अभी तक आपने सुना था कहानी शंखनाद का प्रथम भाग। अब आज हम आपको सुनाएंगे कहानी शंखनाद का दूसरा और अंतिम भाग। ये ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की आग ज्यों की त्यों धधकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्र किया। इस गूढ़ विषय पर विचार करने लगे कि बेड़ा कैसे पार हो। बितान से बोले, बेटा, तुमने आज देखा कि बात की बात में सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। अब इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बच जाए। मैं तो ये चाहता था कि जब तक चोला रहे सबको समेटे रखूं, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। बितान की नीति कुशलता अपनी चतुर सहमाग्नि के सामने लुप्त हो जाती है। वह अभी उसका उत्तर सोच ही रहा था कि श्रीमती जी बोल उठी, दादाजी, अब समझाने बुझाने से काम न चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा पक गया है। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी, भाइयों को उतनी क्या, उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान का तुम्हारी कमाई में हक है। उन्हें कंचन के कौर खिलाओ और चांदी के हिडोले में झुलाओ। हम में न इतना बूता है न इतना कलेजा है। हम अपनी झोपड़ी में अलग बना लेंगे। जो कुछ हमारा हो वो हमको मिलना चाहिए। बाट बखरा कर दीजिए, भला से चार आदमी हंसेंगे। अब कहाँ तक दुनिया की लाट ढोएंगे। नीतिज्ञ बितान पर इस प्रबल प्रवक्ता का जो असर हुआ वह उनके विकसित और प्रमोदित चेहरे से झलक रहा था। उनमें स्वयं इतना साहस न था कि इस प्रस्ताव की इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकते। नीतिज्ञ महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका मनकूला या गैर मनकूला आपके हीन हयात तकसीम से की जा सकती है। इसकी नज़ीरें मौजूद हैं। जमींदार को साकतुल मिल्कियत करने का कोई इस्तेहाक नहीं है। अब मंद बुद्धि शान की बारी आई। यह बेचारा किसान, बैलों के पीछे आंख बंद करके चलने वाला, ऐसे गूढ़ विषय पे कैसे मुंह खोलता, दुविधा में पड़ा हुआ था। तब उसकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण करते हुए ये कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन ने जो कुछ कहा है उसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए, मगर पैसे पैसे को तरसे, तन ढकने को वस्त्र तक न मिले, और कोई सुख की नींद सोए, हाथ पैर बांध करके। अंधेर नगरी है, अब हमारा निर्वाह ना होगा। शान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव को मंत्रमुग्ध से अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हारी भी यही मंजूरी है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यह आग अब भी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो, क्या कहते हो? कुछ काम धंधा करोगे या अभी भी आंखें बंद हुई हैं? गुमान में धैर्य की कमी न थी। बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना उसका नित्य कर्म था। किंतु भाइयों की इस जन मुरीद पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वह भी मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे न मंजूरी होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना बधा हो वह पीसे। मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है। मैं क्यों इसे अपना सिर ओखली में दूं? मैं तो जैसे तैसे काम कर ही सकता हूँ। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए? अपनी अपनी फिक्र कीजिए।
मुझे आधा सेर आटे की कमी नहीं है। इसी तरह की सभाएं कितनी ही बार हो चुकी हैं, परंतु इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की तरह इसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता था। 2-3 दिन गुमान के घर पर खाना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं के चौपाल में पड़ा रहता। अंत में बूढ़े चौधरी गए और मना के ले आए। अब फिर वही पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती और हिलती चलने लगी। पांडे के घर चूहों की तरह, चौधरी के घर में बच्चे भी सियाने थे। उनके लिए घोड़े मिट्टी के घोड़े और नावें कागज की नावें थी। फलों के विषय में उसका ज्ञान असीम था। गूलर और जंगली के बेर के सिवा कोई ऐसा फल न था जिससे वे बीमारियों का घर न समझते हों। लेकिन गुरदीन के खोचे में ऐसा प्रबल आकर्षण था कि उसकी ललकार सुनते उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता था। साधारण बच्चों की तरह यदि सोते हुए भी चौंक पड़ते थे। गुरदीन उस गांव में साप्ताहिक फेरे लगाता था। उसके शुभागमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालकों को बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों को हुई संख्या और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुरदीन बूढ़ा सा मैला कुचैला आदमी था, किंतु आसपास में उसका नाम उपद्रवी लड़कों ने लिए हनुमान मंत्र से कम न था। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके खोचे पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियों की असंख्य सेना के भी रण स्थल से भागना पड़ता था। और जहाँ बच्चों के लिए मिठाइयाँ थीं, वहीं गुरदीन के पास माताओं के लिए इससे भी ज़्यादा मीठी बातें थीं। माँ कितना ही मना करती, बार बार पैसा न रहने का बहाना करती, पर गुरदीन चटपट मिठाइयों का दोना बच्चों के हाथ में रख ही देता था और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू जी पैसे की कोई चिंता न करो, फिर मिलते रहेंगे, कहीं भागे थोड़ी जाते हैं। नारायण ने तो सबको बच्चे दिए हैं, पर मुझे भी उनकी न्योछावर मिल जाती है। उन्हीं की बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। अभी क्या, ईश्वर इनका मौर तो दिखावे, फिर देखना कैसा ठन ठन करता हूँ। गुरदीन का व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल ही क्यों न हो, चाहे 9 नगद सही 13 उधार वाली कहावत अनुभव सिद्धि क्यों न होती हो, किंतु मिष्टभाषी गुरदीन को कभी अपने इस व्यवहार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की जरूरत न हुई। मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़ी बेचैनी से अपने दरवाजों पर खड़े गुरदीन की राह देख रहे थे। कई उत्साही लड़के पेड़ों पे चढ़ गए और कोई कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर निकल गए थे। सूर्य भगवान अपना सुनहला थाल लिए पूरब से पश्चिम जा पहुँचे थे। इतने में ही गुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचतान होने लगी। कोई कहता था मेरे घर चलो, कोई अपने घर की तरफ खींचता था। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा। गुरदीन ने अपना खोचा उतार दिया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों और स्त्रियों का ठट्ठा लग गया। हर्ष और विषाद, संतोष और लोभ, ईर्ष्या और शोम, द्वेष, जलन की नाट्यशाला सज गई। कानूनदा बितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों के लिए हुई निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित हुई। गुरदीन ने मीठी बातें करना शुरू किया। पैसा झोली में रखे, धेले की मिठाई दे और धेले का आशीर्वाद। लड़के दोनों को लेके उछलते कूदते घर में दाखिल हो गए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था जिसने गुरदीन की उदारता से लाभ न उठाया हो, वह बाके गुमान का लड़का धान था। यह कठिन था कि बालक धान अपने भाइयों बहनों को हंस हंस और उछल उछल कर मिठाइयाँ खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तुर्रा यह कि वह उसे मिठाइयाँ दिखा दिखा कर ललचाते थे और चिढ़ाते थे। बेचारा धान खींचता था,
और अपनी माता का आंचल पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ खींचता। पर वह अबला क्या करे, उसका हृदय बच्चे के लिए ऐंठ ऐंठ कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर, सबसे ज़्यादा अपने पति के निखट्टेपन पर कड़ कड़ कर रह जाती थी। अपना आदमी ऐसा निकम्मा ना होता तो क्यों दूसरे का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरे के धक्के खाने पड़ते। उसने धान को गोद में उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी, बेटा रो मत, अब की गुर्दीन आवेगा तो तुम्हें बहुत सी मिठाइयाँ ले दूँगी। मैं इससे अच्छी मिठाई बाज़ार से मंगवा दूँगी, तुम कितनी मिठाई खाओगे। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। यह मनुष्य मंगल आज फिर आवेगा और फिर यही बहाने करने पड़े। हाय अपना प्यारा बच्चा धेले की मिठाई को तरसे और मैं घर में किसी का पत्थर सा कलेजा भी ना पसीजा। वह बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी और धान किसी तरह चुप होता ही न था। जब कुछ वश न चला तो माँ की गोद से ज़मीन पर उतर कर लौटने लगा और रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उसके बच्चे को इस हट पर क्रोध भी आ गया। मानव हृदय के रहस्य को कभी नहीं समझा जा सकता। कहाँ तो बच्चे को प्यार से चिपटाती थी, ऐसा झिल्लाई कि उसे 2-3 चपाटे लगा दी और घुड़क कर बोली, चुप रह भागे, तेरा ही मुंह मिठाई खाने का है। अपने दिन को नहीं रोता, मिठाई खाने चला है। बाका गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा हुआ यह कौतुक बड़े ध्यान से देख रहा था। वह इस बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ ने उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे हुए चुभ गए। शायद उसका यही अभिप्राय था। दुनिया रुई को धुनने के लिए तांत पर चोट लगाता है, जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कैसा ही क्रूर और कठोर क्या न हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे ही रहते हैं। गुमान की आंखें भर आईं। आंखों की बूंदें बहुधा हमारे हृदय की मलिनता को उज्ज्वल कर देती है। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से करुणोदय स्वर से बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी मैं हूँ। मुझे जो चाहो दंड दे दो। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बच्चों का भी वही आदर सम्मान करेंगे। तुम आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया है, मानो मेरे कानों में शंखनाद कर मुझे इस कर्मपथ पर प्रवेश के लिए उपदेश दिया हो। इसी के साथ कहानी का दूसरा व अंतिम भाग समाप्त होती है। आज कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कहानी आपको जल्द ही मिलेगी। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।